So hey everyone, Maruf here, and today in this video we are going to talk about everything about the this in JavaScript. What is this and how we can use and what are the purpose of the this we use in JavaScript. ये चीज इससे पहले when I used to study at that time मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आता था देश के बारे में, but by the time when I get back to the course and it will very easy for me and not like easy but at least मुझे समझ में आया। तो मेरा इस वीडियो में मकसद रहेगा कि आपको भी इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट ना रहे। सो इसी उम्मीद के साथ, इसी कन्फ्यूजन के साथ चलिए आज की जो टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टैब में, एंड दैट इज टुडे वी लर्न this in JavaScript, right? This in JS. So the sum of the topic that we will cover in this video, and the main point you have to remember that are कि जो those are the in JavaScript this keyword refers to an object. पहले अगर आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में, right, what is this, then the answer should be in JavaScript what is this. सबसे पहले लिख देते हैं what is this, right? So the answer now in JavaScript in JS, the this keyword refers to an object, okay, object. Up the this keyword refers to different objects depending on how we can use it, depending on how it is used by the user or by the developer, right? So इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे आप कहाँ पे क्या यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करके जावास्क्रिप्ट डिफरेंट इसका वेरी करता है कि कहाँ पे किस हिसाब से इसको यूज किया जा रहा है। नंबर वन पे आ जाते हैं इन ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट में यूज करते हो इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, व्हेन यू आर यूजिंग इन ऑब्जेक्ट मेथड, this refers to the object, okay, this refers to the object. Second आ जाते हैं alone, जब without any connection or something you can say that alone, this refers to the global object, okay, global object. अब आ जाता है इन function in strict mode. If you don't know about the strict mode, then go and check out my topic. I have covered this on strict mode, what is strict mode and how we can use it, where we have to use it, right? In strict mode, this is undefined, right? Undefined. डोंट वरी, हर एक चीज को हम लोग एग्जांपल के साथ ही जानेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या आता है इन फंक्शन दिस रेफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। इन फंक्शन दिस रेफर्स टू एन ग्लोबल ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है बोथ आर द सेम पॉइंट, देन आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस कि इन फंक्शन इन स्ट्रिक्ट, ओके, इन फंक्शन इन स्ट्रिक्ट, फंक्शन प्लस स्ट्रिक्ट में दिस इज अनडिफाइंड एंड ओनली फंक्शन दिस रेफर्स टू एन ग्लोबल ऑब्जेक्ट. सो यू हैव टू कीप in your mind, right? Now in an event this refers to the element that received the event, right? Now if you talk about methods
like call. इफ यू डोंट नो अबाउट दिस मेथड्स डोंट वरी, मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कुछ का बना दिया एंड कुछ का अभी बाकी है. सो ऑल आर सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल में. चैनल का जो भी प्ले लिस्ट है सब वहां पे आपको मिल जाएगा. कॉल, अप्लाई, ओके, अप्लाई एंड वाइंड कैन refer this to any object, okay, object. So these are these 6 topics, 6 points you have to keep in your mind कि this कहाँ पे किस हिसाब से यूज हो रहा है. दिस 6 पॉइंट अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड बट स्क्रीनशॉट अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि हैंड राइटिंग मे बी यू फेस सम प्रॉब्लम. सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना एंड केयरफुली लिसन, आई नो व्हाट आई एम सेइंग. सो उसके हिसाब से अगर आपको ये चीज आपको दिक्कत नहीं होगा. नाउ अब आया था कि यहाँ पे एक चीज जो आपको नोट करने वाली बात है, दैट इज दिस इज नॉट ए वेरिएबल, इट इज कीवर्ड. यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द दिस. यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्या कि दिस का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते. एंड ये कोई वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है. अगर वेरिएबल्स होता तो मैं जो मैंने वेरिएबल्स का लेक्चर डाला है उसमें ये चीज कवर कर लेता. लेकिन एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि आप इसको डिफरेंट जगह में डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो. नाउ दिस इन अ मेथड, when used in a method, a object method, this refers to the object as I mentioned in now I am going to the example where you can understand how the object is working. Now if we go to the screen, इस सारे के सारे चीज को हटा देते हैं हम, ठीक है. काम करते हैं, हर एक चीज को हटा लेते हैं एंड यहाँ से हटा लिए, ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे कि एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग. यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं. क्या एग्जांपल लेंगे? मान लो फुल नेम फंक्शन, ओके, फुल नेम फंक्शन. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? रिटर्न कर देंगे, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम. उससे पहले दिस डॉट फर्स्ट नेम, ओके, this dot first name, ओके, फर्स्ट नेम. उससे पहले हम लोग फर्स्ट नेम तो मेंशन तो कर दे, ठीक है. यहाँ पे नेम का भी स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया. सो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे हम कंस्टेंट पर्सन नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे. कंस्टेंट पर्सन, ओके, कंस्टेंट पर्सन इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे कंस्टेंट पर्सन में? तो सबसे तो फर्स्ट नेम डाल देते हैं. फर्स्ट नेम इक्वल टू यहाँ पे हम डाल दें मारूफ, ओके, मारूफ. सेकेंड, उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे? लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम सच दैट अली, ओके, अली. इतना डालिए. इससे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? आईडी डालेंगे. आईडी क्या डाल देते हैं, और हम लोग कह सकते हैं या आईडी या एज डाल सकते हैं. एज डाल देते हैं. एज क्या डालेंगे हम लोग? 24, ओके, 24. नाउ हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं. क्या? फुल नेम फंक्शन एंड रिटर्न दिस फर्स्ट नेम प्लस क्या करेंगे यहाँ पे? स्पेस एंड अगेन प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ओके. इतना कर लिए. इतना करने के बाद हम जैसे इसे रिटर्न करेंगे, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया. ये वाला ये खत्म हुआ पे, यहाँ पे ये वाला चीज को हम लोग करेंगे से कंट्रोल, हाँ, यहाँ पे कर दिए. एंड नाउ ये करने के बाद हम लोगों को अब क्या इसे डिस्प्ले कराएंगे. डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट. इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पर्सन जो मैंने बताया था, पर्सन डॉट फुल नेम. इतना कर दिए, राइट. इतना कर दिया. इतना करने के बाद जैसे आप लोग सेव करोगे एंड इसे सेव कर लेते हैं, देन मारूफ अली आपका प्रिंट हो जाएगा. सो इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, राइट. नाउ in the example on the top of this page, now this refers to the person object, right, because the full name method is a method of the person object. क्या यहाँ पे क्या था? in the example, this refers to the person object. ये वाला person object यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, create a person object, okay, that will be better.
create a person object, okay, or create an object, okay, create an object. Then उसके बाद क्या किया, बिकॉज द फुल नेम मेथड इज अ मेथड ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसीलिए ये चीज, ये दिस का जो मेथड है ये यहाँ पे इसी तरह यूज हो जाता है। अब मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूँ कि दिस एलोन, जब हम लोग दिस एलोन यूज करते हैं तब जब दिस को एलोन में यूज किया जाता है तब ये ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसे कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दिस इज रनिंग इन द ग्लोबल स्कोप। अब अगर आपको पता नहीं होगा क्या लोकल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, उसके बारे में मैंने, एंड ब्लॉक स्कोप क्या है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, वो वीडियो में जाके आप लोग देख लेना। इन अ ब्राउजर विंडो द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट विंडो। अब वो कैसे होता है वो भी थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लो इसी तरह इस एग्जांपल को सबसे पहले तो हम लोग कमेंट करेंगे, कमेंट कर लिए, एंड नाउ लेट x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, दिस ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसे हम लोग प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट x, ओके, इतना प्रिंट करेंगे तो जैसे आप लोग सेव करोगे ना ऑब्जेक्ट विंडो आपको प्रिंट होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको राइट कि इन अ ब्राउजर विंडो द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट विंडो, ठीक है। जब आप दिस को एलोनली यूज करोगे देन ये वाला आपका चीज आउटपुट आपको दिखने मिलेगा ना। इन स्ट्रिक्ट मोड व्हेन यूज्ड एलोन दिस आल्सो रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको ये चीज याद होगा, यहाँ पे हमने जो पॉइंट नंबर 4 पे बात किया था, पॉइंट नंबर 3 एंड 4 इसके बारे में हम लोग बात करें। जब 3 में हम लोग क्या बात किया है, जो स्ट्रिक्ट मोड के बारे में, जो भी अभी आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड पॉइंट नंबर 4 में हम लोग जो बात किया वो अभी आपको एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला आपको पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात कर चुके हैं। अब 3 का भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब स्ट्रिक्ट मोड में हम लोग यूज करते हैं दिस ऑल्सो रिफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, वो कैसे होता है। मान लो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सेम एग्जाम्पल यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे हम लोग बस यूज कर लेते हैं यूज स्ट्रिक्ट, इतना कर चुके हैं राइट। इतना करने के बाद जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे, अगेन ये आपको ऑब्जेक्ट विंडो आपको प्रिंट करके दिखाएगा राइट। सो दिस स्ट्रिक्ट मोड एंड दिस एलोन में आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं दिस इन अ फंक्शन बाय डिफॉल्टली जो हो जाता है। इन अ फंक्शन द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज द डिफॉल्ट बाइंडिंग फॉर द दिस इन अ ब्राउजर विंडो द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट विंडो। वो कैसे होता है भैया ना, मान लो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि अगेन ये जो ऑब्जेक्ट विंडो आपको सेम तरह आपको ये वाला दिख जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे करते हैं कमेंट कर देते हैं, एंड सबसे पहले क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये वाला कर चुके हैं। अब एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं राइट, फंक्शन माई फंक्शन एंड यहाँ पे क्या करेंगे, माई फंक्शन के अंदर दिस रिटर्न कराएंगे, ठीक है, दिस रिटर्न कर चुके हैं। इतना करने के बाद जैसे आप सेव करोगे आपको अगेन ये आपको आई थिंक इसको हम लोग करना पड़ेगा, क्या करें इसको हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करें, दैट विल बी बेटर राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से हम लोग रेफर करते हैं कि वो ऑलरेडी हमने आईडी डेमो डाल के रखा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या था वहाँ पे, आईडी था आपका डेमो, ठीक है। इतना करने के बाद इसे खत्म करते हैं यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू माई फंक्शन, ठीक है। इतना कर दिए हैं हम लोग। अब जैसे इसे आप लोग सेव करोगे आपका ऑब्जेक्ट विंडो आपका प्रिंट हो जाएगा राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये आपका जो स्ट्रिक्ट मोड दिस का जो भी बाय डिफॉल्ट होता है। अब दिस इन अ फंक्शन विद स्ट्रिक्ट मोड वो कैसे आपको दिखाएगा, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड डज नॉट अलाउ डिफॉल्ट बाइंडिंग, सो व्हेन यूज्ड इन अ फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड दिस इज अनडिफाइंड। वो कैसे होता है भैया, थोड़ा एग्जांपल दे दो अगेन, यार मैं सेम एग्जांपल आपको देने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने सेम चीज अलाउ कर रहा हूँ, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिक्ट मोड को यूज कर लेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं पेस्ट कर देते हैं। नाउ अगर आप जैसे इसे सेव करोगे, जैसे आप सबसे पहले तो हम लोग ये वाला होस्टिंग चीज करते हैं। हम लोग आज सीख रहा है जावास्क्रिप्ट दिस के बारे में, दिस ये सीख रहा है, एंड यहाँ पे हम लोग इसे जैसे अब लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको अनडिफाइंड आपको दिख जाएगा। सो ना अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग। ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग कैसे होता है ना, इन ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग दिस इज पर्सन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेम वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज
सेम ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कंस्टेंट। सबसे काम कर लेते हैं कि ऊपर वाला ही इसे कॉपी कर लेते हैं, राइट। एक ऑब्जेक्ट पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एंड यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट ले चुके हैं, राइट। पर्सन ऑब्जेक्ट ले चुके हैं जहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज मैंने डाल दिया है। एंड एक काम करते हैं, इसे पूरा का पूरा को कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी एंड यहाँ पे पेस्ट एंड इसे कमेंट आउट कर देना है, राइट। कमेंट आउट कर चुके हैं, कमेंट आउट कर चुके हैं, बट देयर इज सम मिस्टेक इज हैपेंड, व्हाट इज देयर। सो इसे क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से कॉपी, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई फंक्शन चेंज करूँगा। माई फंक्शन चेंज करने के बाद जैसे ही हम लोग सेव करेंगे मार को आपका सेव हो जाएगा, रिटर्न कराएगा, बट इट शुड रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। My functions return this, okay, return this time we have to return only this. So जैसे हम लोग दिस रिटर्न करेंगे देन द ऑब्जेक्ट विल बी प्रिंट आउट। सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है देन मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल द दिस दैट फर्स्ट नेम इज अ फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ द दिस दिस पर्सन, बट जब ऑब्जेक्ट मेथड हम लोग यूज कर देते हैं दिस, यहाँ पे जो पर्सन है एज ए ऑब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट मेथड में आपको यूज हो रहा है। सो अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज अगेन हो रहा है, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग में दिस इज द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज आपको क्लियर हो जाना जरूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन बाइंडिंग एंड द कॉल एंड द अप्लाई मेथड्स आर द प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट मेथड्स, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो चीज आप लोग जाकर एक बार देख ले। दे कैन बोथ यूज्ड टू कॉल एन ऑब्जेक्ट मेथड विद द अनदर ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, ऑल्सो जो अभी जो फंक्शन एंड जो फंक्शन कॉल मेथड, फंक्शन अप्लाई मेथड एंड द बाइंड मेथड, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके बारे में जो दिस कैसे यूज होता है वहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा विस्तार से इसको डिस्कशन किया, वो चीज़ आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग जो दिस का अभी जो दिस के बारे में बात कर चुके हैं, कॉल के बारे में बात कर चुके हैं, उसका एक एग्जांपल दे देते हैं, राइट। अगर आपको वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है सो डोंट वरी, इससे एक बार आप लोग देख लो, देन आई थिंक आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे कमेंट करेंगे एंड कमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट पर्सन वन ले लेते हैं, पर्सन वन ले चुका है, ठीक है। आप कंस्पर्सन वन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्पर्सन वन फुल नेम फंक्शन, ओके, फुल नेम फंक्शन, ठीक है, फुल नेम फंक्शन। उसके बाद रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट लास्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, इतना कर चुके हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग एक सेकंड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कंस्टेंट पर्सन टू, ओके, पर्सन टू इक्वल टू सिमिलरली फर्स्ट नेम क्या है ना, फर्स्ट नेम है मारूफ, ओके, इतना कर चुके हैं। इतना करने लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम अली है, ओके, अली है, ठीक है। इतना कर चुके हैं हम लोग। अब जैसे ही आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, लेट x इक्वल टू पर्सन वन डॉट फुल नेम डॉट कॉल पर्सन टू, तो क्या करेगा, पर्सन वन फुल नेम के साथ पर्सन टू को कॉल करेगा, ठीक है। जैसे आप लोग करोगे एंड इतना करने के बाद आप डॉक्यूमेंट राइट, जैसे हम लोग इसे प्रिंट कराएंगे, एक्स को प्रिंट कराना है, जैसे हम लोग एक्स को प्रिंट कराते हैं, देन आपको स्क्रीन पे आप लोगों को
यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है। अच्छा ये वाला ये चीज़ होगा, देन अगेन जैसे आप ये सेव करोगे देन आपको मानुअली प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों को जो कॉल मेथड वो कैसे काम होता है वो चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये चीज़ अगर आपको डीप में और भी जानना है देन जो मैंने मेथड्स के बारे में बात किया, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई के बारे में, वो चीज़ आपको वो उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब आते हैं फंक्शन बोरिंग के बारे में। विद द आप इसे स्पेल कर सकते हो बाइंड और बेंड, बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बोरो a method from another object। वो कैसे होता है भैया, डोंट वरी आई विल गिव द एग्जांपल। द एग्जांपल जो अभी वाला एग्जांपल दिया है उसी को अगर थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे हम लोग देन आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। मान लो ये फाइल तो एग्जांपल लेते हैं, पर्सन को हटा के पर्सन 1 को पर्सन लेते हैं, फर्स्ट नेम यहाँ पे पर्सन को हटाते हैं, फर्स्ट नेम ले चुका है, इसे क्या कहते हैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एक फुल नेम, ठीक है, फुल नेम सच दैट फंक्शन ओके, फंक्शन ले चुके हैं एंड उसके बाद रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। इसका करने के बाद जैसे आप कंस्ट मेंबर इक्वल टू ऐसे क्या है भाई, क्या रहा है भाई, कंस्ट मेंबर फर्स्ट नेम मान लो यहाँ पे शाहरुख ओके, इतना कर चुका है। इसके बाद लास्ट नेम नीलेसन या फिर अली कर लेते हैं, अली कर चुका है। अब एक वेरिएबल लिख रहा है लेट फुल नेम इक्वल टू पर्सन डॉट फुल नेम डॉट वाइंड एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे मेंबर कॉल करेंगे, मेंबर ओके, मेंबर इतना कर चुका है। एंड जैसे आप इतना करने के बाद आप जैसे इतना कर चुके हैं, इतना करने के बाद आप जैसे फुल नेम को कॉल करोगे, फुल नेम को प्रिंट कराओगे, फुल नेम ओके, फुल नेम एंड जैसे आप सेव करोगे देन आपको ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। सो इसी तरह आप वाइंड मेथड को यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। आप दिस के बारे में इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इतना तो आई थिंक आपके लिए काफी होगा। अब जो लास्ट चीज कवर करूंगा दिस का प्रेफरेंस के बारे में, उसके बारे में अगर आप बता दूंगा देन आपको समझ में आ जाएगा कि दिस कब कहाँ कैसे यूज करना है। अभी तक हम लोगों ने बात किया जो ऊपर के 6 पॉइंट के बारे में, लाइक दिस कैसे काम, कब ग्लोबल ऑब्जेक्ट के हिसाब में काम करता है, कब अनडिफाइंड रिटर्न करता है, अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में यूज करते हो देन क्या रिटर्न करेगा, अगर फंक्शन विद स्ट्रिक्ट मोड में आप यूज करोगे देन आपको क्या रिटर्न करेगा। सो सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एंड आई होप आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है। नाउ वी हैव टू गो टू द प्रेफरेंस, राइट। To determine which object this refers to, use the following precedence of the order। मैं precedence यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो नंबर 1 precedence किसको मिलेगा, नंबर 1 पे आ जाता है आपका बाइंड हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा बाइंड। नंबर 2 पे आता है आपका अप्लाई, ठीक है, अप्लाई एंड कॉल आता है आपका कॉल, ठीक है, कॉल आता है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट मेथड आता है, ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड। उसके बाद जो 4 नंबर में आता है वो ग्लोबल स्कोप आता है, स्कोप। सो दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस। सो जब भी आपको दिस यूज करना हो ये चीज आपको याद रखना, सबसे पहले तो वाइंड यूज करना है, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद कॉल, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेथड, देन ग्लोबल स्कोप। आई थिंक ये चीज अगर आप एक बार याद कर लेते हैं देन आपका सारा का सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये यहाँ तक मैंने सारा का सारा चीज कवर कर दिया अबाउट दिस। अगर अभी भी लगता है कि अगर आप कोई चीज डाउट रह चुका है या फिर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। इट्स फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट। सो अगर आपको कहीं भी चीज डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करो, कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रहा है देन आप शेयर कर सकते हो। अगेन आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ यू, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तो बाय, सी या,
Have a good day.